आओ गोश्त के पीछे पूरी मच कुआना सुना था, पर फितना खान ने ये करके दिखाया। किसी भी जमहूरी हुकूमत को गिराने का कानूनी तरीका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। इस हार को भांपते हुए इस यहूदी दामाद ने एक ऐसा खेल शुरू किया जिसने पूरे मुल्क को अपनी आग में लपेट लिया। आज इससे और आपसे कुछ सवालात हैं। पहले कभी आपने इस्लामी तारीख में कोई भी ऐसा सरबराह देखा या सुना जिसने अपनी ही रियासत की जड़ें खोखली की? ये खुद वज़ीर आज़म था और इसने साइफर का ड्रामा रचाकर मुल्क की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। सवाल नंबर 2, आज़म खान ने आपकी असलियत मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान देकर जाहिर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये के मुताबिक आज़म खान ने साइफर को एक सोची समझी साजिश करार दे दिया। आज़म खान ना फयाज चौहान है ना ही मुराद रास। आज़म खान आपका सबसे ज्यादा करीबी और काबिल एतमाद साथी था, जिसके पीछे आप हजारों लोगों से लड़ चुके हो। आज़म खान एक ईमानदार आदमी है, जब तक उसके मुंह से नहीं सुनना नहीं मानूंगा। अब क्या इसको भी गद्दार या मुनाफिक कहोगे? आप कहाँ के सुरमा हो कि जो तुम्हारी हिमायत करे वो वली और जो तुम्हारी मुखालफत करे वो काफिर? तीसरा सवाल, आप ये साइफर और फौज मुखालिफ मुहिम चलाकर क्या करना चाहते थे? वोट मांगने के और बहुत से ऑप्शंस थे। क्या आपका अक्सर मकसद फौज और रियासत की जड़ें कमजोर करना था? चौथा सवाल, आप अपने आप को सबसे ज्यादा ज़हीन मानते हैं। क्या आपको नहीं पता कि आपकी चवलों की वजह से मुल्क की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई? आपकी बांदर फुर्तियों का अजाला आने वाली नस्लें करेंगी। अब क्या कोई भी मुल्क हम पर एतमाद करेगा? तुम खाक हमारे नुमाइंदे थे कि चाइना से सी पैक खराब कराया, सऊदी वली अहद को नाराज कराया और अमेरिका को बिला वजह नाराज किया। गुलामी और सफारती ताल्लुकात में बहुत फर्क होता है। इस जुर्म का अजाला कौन करेगा? The people of Pakistan, their interest is that we have good relationship with the US. Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan, it was unfortunately, from what now evidence is emerged, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. तुमने अमेरिका को बदनाम करके इसके तरले तो कर लिए। अब जनरल बाजवा, DGISI और बाकी रियासती इदारों से कौन माफी मांगेगा? तुम्हें नहीं पता कि किसी मुसलमान के बारे में तोहमत लगाना अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना नापसंद है, जिसके नाम पर तुम वोट की भीख मांगते हो। अब वक्त आ गया है कि हम घोड़े और खोते अलहदा करें। इस वक्त जो भी शख्स इस शैतान सिफत के साथ खड़ा है वो इसकी सियासत के साथ नहीं खड़ा बल्कि रियासत के मुखालिफ खड़ा है। हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं कि बगैर वक्त जाया किए इस इंतशारी को सलाखों के पीछे करें और इबरतनाक सजा दें ताकि इसके बाद कोई इस जैसा मीर जाफिर या दजाल दोबारा ना पैदा हो।